जिंदाबाद, नीतीश कुमार जी जिंदाबाद। दोस्तों, संसद सत्र खत्म हुए 6 दिन बीत गए हैं और अब अचानक से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में आ गए। जैसे ही बिहार में एंट्री मारी तो आवाज आई, बिहार आपको मिस कर रहा था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मेदांता हॉस्पिटल में नीतीश चाचा आ चुके हैं एंट्री मारने। और ये देख लीजिए, ये हमारे पहले बिहार के एक्स सीएम रह चुके हैं। ये देख लीजिए, उनको देखने के लिए कितना भीड़ है। जो लोग बहुत लोग बोल रहे हैं बिहार मिस कर रहा है आपको। और फिर जब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मिले तो मिलते ही उन्होंने नीतीश कुमार से डिमांड कर दी कि बिहार के जिलों का दौरा करने का शेड्यूल फिर से आपके लिए बना दें क्या। जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। कहे कि आप आ गए तो फिर सब लोगों से मिलिए, बात कहिएगा, समझ गए? जिंदाबाद, जिंदाबाद, एक समूचा कर लीजिएगा तब फिर आइएगा 2 महीना के। अक्टूबर से सबका डिमांड है जिला में चलने का। नहीं, सब करिए ना, तब आइएगा 3 बजे। बढ़िया होगा सर, जिला में भी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा करिए। और आगे भी जो करना है और जो हम आपको कह दिए वो कागज लेकर के आइए। ठीक, आ जाइएगा 3 बजे। जी प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। सुपर सीएम जिंदाबाद। सर का नाम है तो पहले बुला। तो इतनी बेकरारी संजय झा की नीतीश कुमार को जनता के बीच ले जाने की क्यों है? कुछ तो बात ऐसी है जो संजय झा को बीजेपी के बड़े रणनीतिकारों की ओर से आदेश आया होगा और एनडीए में ही सरकार में शामिल चिराग पासवान ने इस अंदाज में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को छात्रों को लेकर एक लिस्ट थमा दी, जिसे जानने के बाद मुझे लगा ये तो क्लास लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, दिल्ली, फिर उसके बाद झारखंड और अब बिहार। दिल्ली में तो जैसे तैसे कर केंद्र सरकार अभी निकली है, लेकिन पूरी तरह से तो बची नहीं है। झारखंड में वक्त रहते राहुल गांधी ने सही सलाह देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बचा लिया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लगता है ना तो सलाह में शान ने दी और ना ही किसी और बड़े वरिष्ठ नेता ने। अब इसका परिणाम यह हुआ कि छात्रों के आंदोलन में सम्राट चौधरी फंस गए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी फंस गए, उसकी एक वजह है। आनन फानन में एक मांग मांगने के बाद भी छात्र कह रहे हैं कि ये अधूरी है, हमारी सभी मांगों को पूरा करो। दोस्तों, पटना के गलदनी बाग में बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती और अन्य लंबित मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। हालांकि सरकार और आयोग ने 32,000 से ज्यादा टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया है, लेकिन छात्र अन्य मांगों और पूरी पारदर्शिता को लेकर अभी भी डटे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, एक तरफ बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र सम्राट की अगुवाई में चलने वाली बीजेपी सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं और ऐसी स्थिति में एनडीए में शामिल एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने खुले तौर पर बिहार के प्रतियोगी छात्रों की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर चिट्ठी लिख दी। चिराग पासवान ने एक्स में पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार की उस शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाया जाए। वर्षों से बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों के अनुभव और भविष्य को भी सुरक्षित किया जाना चाहिए। चिराग पासवान ने शिक्षकों और छात्रों के पक्ष में निर्णय लेने की बात कही है। चिराग पासवान ने अपने पत्र के माध्यम से 6 मांगे भी उठाई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 55 वर्ष की जाए। सहायक प्राध्यापक बहाली में यूजीसी रेगुलेशन 2018 की टेबल 3 को पूरी तरह लागू किया जाए। बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बहाली को संविदा के बजाय स्थायी और नियमित किया जाए। बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति को सख्ती से लागू किया जाए। बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्वतंत्रता का हनन बंद किया जाए।
नियमित नियुक्ति से पहले कई वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों का सेवा समायोजन 65 वर्ष की आयु तक किया जाए। दोस्तों, चिराग पासवान ये सब फोन से बिहार के मुख्यमंत्री को कह सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय किया क्या? सीधे लेटर लिखा और एक्स पर पोस्ट कर दिया। ऐसा लगता है जैसे चिराग पासवान ने बिहार के लोगों को बता दिया, सम्राट चौधरी जो कर रहे हैं हम तो वैसे नहीं चाहते। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में युवा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कई गेस्ट टीचर भी वर्षों से विश्वविद्यालय और कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में दोनों वर्गों के हितों का संतुलन जरूरी है। चिराग ने उम्मीद जताई कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। अब देखिए साथ होकर भी चिराग पासवान किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की खिंचाई कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी कहां बीजेपी को छोड़ने वाला है। तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को लोक भवन मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता और प्रशासन से लगातार जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। AK-47 चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? इस मामले में अब तक किसी बड़े अधिकारी या नेता ने कोई जवाब नहीं दिया। पेपर लीक आंदोलन के दौरान छात्रों पर लाठियां चलाई गई और सिवान के 3 छात्रों को गोलियां लगी। उन्होंने कहा कि जब संसद में इस सवाल उठाया गया तो किरण रिजिजू ने कहा कि गोली नहीं चलाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में गोली चलाने की बात मानी गई है। सीएम सम्राट चौधरी ना तो छात्रों से मिले और ना ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गोली लगने वाले छात्रों से मिलने तक कोई नहीं गया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सीएम सम्राट चौधरी की अनुमति के बिना गोलियां नहीं चली होंगी और उनके आदेश पर AK-47 से गोलियां चलाई गई। तेजस्वी का कहना है कि अब तक एक भी अधिकारी का निलंबन नहीं हुआ। न्यायिक जांच की मांग को भी ठुकरा दिया गया और सिर्फ एक छोटे सिपाही पर कार्रवाई की गई। तो देखा जाए सम्राट चौधरी हर तरफ से घिरे हुए हैं। छात्र आर पार के मूड में हैं, विरोधी उन्हें बख्शने को तैयार नहीं है। अपने ही दोस्त खुलेआम नसीहत दे रहे हैं और ऐसी स्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार बिहार में एंट्री मारते हैं। कहा जाता है कि जब नीतीश कुमार पद छोड़ने को तैयार हुए तो उन्होंने ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के सामने रखा। सम्राट चौधरी अमित शाह के भी खास माने जाते हैं। अब जिस तरह से सम्राट चौधरी राजकाज को टैकल कर रहे हैं, लगता है दिल्ली से ही नीतीश कुमार को रिक्वेस्ट करके बिहार भेजा होगा। तभी तो सुपर सीएम के नाम पर नीतीश कुमार के पक्ष में नारेबाजी होती है। कोई कहता है बिहार आपको मिस कर रहा है, तो संजय झा नीतीश से कह रहे हैं कि बिहार के जिलों का भ्रमण करें। अब दोस्तों, ये सब सहयोग नहीं हो सकता। संजय झा भले ही जेडीयू में है, लेकिन मोदी शाह और बीजेपी के लिए उनका मोह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, सम्राट को बचाने के लिए नीतीश को मोदी शाह ने बिहार भेजा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।